तो कल्पना कीजिए कि कोई अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए लगभग 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है हम्म। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अंत में उसे उस कॉलेज से कम सैलरी मिले जिसकी फीस आधी है। मतलब ये तो किसी खराब गणित जैसा लगता है। बिल्कुल, सुनने में किसी बड़ी गलती जैसा लगता है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम इंजीनियरिंग की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प, मतलब सच में दिमाग घुमा देने वाले मुकाबले का विश्लेषण करने वाले हैं। और वो मुकाबला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT जमशेदपुर हाँ। बनाम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT मेसरा जो रांची में है। सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो सिर्फ इन दो बड़े दिग्गजों के नाम या इनकी रैंकिंग्स को पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इसके अंदर घुसने वाले हैं, प्लेसमेंट के असली आंकड़े, कैंपस का जो असल माहौल होता है और उस छुपे हुए सच को डिकोड करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ताकि ये समझ आ सके कि आखिर इतनी भारी भरकम फीस देकर कोई असल में क्या खरीद रहा है। एग्जैक्टली। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? क्या? जब कोई ब्रोशर या वेबसाइट पर प्लेसमेंट का प्रतिशत देखता है ना, तो लगता है कि यही पूरी कहानी है। पर वो सिर्फ सतह होती है। मैं कहूंगी कि असल कहानी तो उस मनोवैज्ञानिक माहौल में होती है, छात्रों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है या फिर उस सेफ्टी नेट जिसे हम सुरक्षा जाल कह सकते हैं, उसमें छिपी होती है जो इन संस्थानों की चारदीवारी के अंदर काम करता है। ये सेफ्टी नेट वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि जो डेटा हम आज खंगाल रहे हैं ना, वो इस बात को पूरी तरह से पलट देता है कि लोग किसी कॉलेज से क्या उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले उस बड़ी चीज पर बात करते हैं जो तुरंत ध्यान खींचती है, मतलब जो सीधे जेब पर भारी पड़ती है, फीस। बिल्कुल, पैसा सबसे पहले आता है। हाँ, तो जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो एक बहुत ही गहरी खाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखो, NIT जमशेदपुर की 4 साल की कुल फीस लगभग 6 से 8 लाख रुपए के बीच है, जो कि एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए एजुकेशन लोन लेकर चुकाना काफी मुमकिन है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही हम BIT मेसरा की तरफ देखते हैं तो ये जो ग्राफ है वो अचानक से ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह भागता है। 16 से 18 लाख रुपए, मतलब सीधा सीधा 10 लाख का अंतर। 10 लाख। हाँ, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 10 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, ये आखिर किस चीज के लिए दिया जा रहा है? लोग अक्सर इससे कैंपस से जोड़कर देखते हैं। वही तो, क्या ये सिर्फ एक बड़े कैंपस की कीमत है? क्योंकि जब हम जगह की बात करते हैं तो NIT जमशेदपुर लगभग 340 एकड़ में फैला है, जो कि काफी बड़ा है। हाँ, जिसे हम एक अच्छा और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ BIT मेसरा वो 780 एकड़ का एक विशाल और हरा भरा कैंपस है। एकदम 5 स्टार टाइप की फील आती है वहाँ। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो क्या ये ऐसा है जैसे आप एक मजबूत भरोसेमंद स्पोर्ट्स कार के बजाय एक चमचमाती ही लग्जरी कार खरीद रहे हैं? जहाँ आप सिर्फ आराम, बड़े पार्क और दिखावे के पैसे दे रहे हैं। हाँ। क्या ये समझदारी है? मैं कहूंगी कि इसे सिर्फ एक लग्जरी कार कहकर खारिज कर देना BIT मेसरा के उस 880 एकड़ के कैंपस की अहमियत को थोड़ा कम करना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखो, हमें ये समझना होगा कि जब एक संस्थान इतने बड़े पैमाने पर फैला होता है तो वो सिर्फ खाली घास के मैदान नहीं होते हैं। सही बात है। उन 880 एकड़ में आपको बहुत एडवांस्ड लैब्स मिलेंगी, बड़े रिसर्च सेंटर्स मिलेंगे और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है जो किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करता है। मतलब मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी के लिए। बिल्कुल, खुली जगहें और इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे तौर पर मानसिक शांति से जुड़े होते हैं। लेकिन असली मुद्दा कुछ और है। हाँ, असली मुद्दा जो यहाँ उठाया जाना चाहिए वो ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है या नहीं, वो तो है। मुद्दा ये है कि क्या वो 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तकनीकी कौशल यानी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसमें और अंततः एक बेहतर भविष्य में बदल रहा है या नहीं। एग्जैक्टली। क्या वो पैसा वसूल हो रहा है? वही, अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो वो अतिरिक्त पैसा तब तक सिर्फ एक लाइफस्टाइल का खर्च है जब तक कि वो किसी ठोस रिटर्न में नहीं बदल जाता। तो अगर वो 10 लाख रुपए सीधे तौर पर एक तेज इंजीनियरिंग दिमाग की गारंटी नहीं दे रहे हैं तो वो जादुई तत्व आखिर है क्या जो सफलता तय करता है? वो तत्व है वहां के लोग। हाँ, तो अगर हम इस भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ईंट और पत्थर से आगे बढ़े तो बात आती है उस माहौल की जिसे छात्र खुद बनाते हैं। बिल्कुल। और जो डेटा हम देख रहे हैं ना, वो NIT जमशेदपुर के पीयर ग्रुप को, मतलब जो साथ पढ़ने वाले छात्रों का समूह होता है, हाँ। उसे BIT मेसरा से काफी ऊपर रखता है। और इसका एक बहुत ठोस कारण है। क्या? NIT में जो प्रवेश होता है
उसके लिए आपको बहुत ही हाई जेई रैंक चाहिए होती है। राइट। तो ये जो छटनी की प्रक्रिया है ना, ये देश के सबसे तेज दिमागों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है। क्रीम ऑफ द क्रॉप। बिल्कुल। और इसी वजह से एनआईटी में एक बेहद मजबूत कोडिंग कल्चर और एक बहुत ही एक्टिव एलुमनाई नेटवर्क मौजूद है। हाँ, पूर्व छात्रों का नेटवर्क। हाँ, जबकि बीआईटी मिश्रा का पीयर ग्रुप अगर हम देखें तो वो अच्छा है, लेकिन वहाँ का कोडिंग कल्चर बस मध्यम स्तर का है। अच्छा, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है। एकदम सही एनालॉजी है। जैसे एक जिम वाली एनालॉजी होती है ना, अगर आपके आसपास के लोग बहुत भारी वजन उठा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो आप भी खुद को पुश करने पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, आप खाली नहीं बैठ सकते। तो ये चीज इस कोडिंग के माहौल में असल में कैसे काम करती है? देखो, ये जिम वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हम इसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो जब कोई छात्र एनआईटी जमशेदपुर के हॉस्टल में कदम रखता है ना, तो वो सिर्फ एक कमरे में नहीं होता है। तो कहाँ होता है? वो एक प्रेशर कुकर में होता है। अरे बाप रे, प्रेशर कुकर? हाँ, ये एक ऐसा माहौल है जहाँ रात के 2-2 बजे भी आपको कीबोर्ड के खटखटाने की आवाजें आ रही होती हैं। मतलब लोग सो नहीं रहे हैं, कोड कर रहे हैं। बिल्कुल। जब एक छात्र देखता है कि उसके बगल वाले कमरे का लड़का दुनिया भर की हैकाथॉन जीत रहा है या बड़े-बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कोड कर रहा है, तो एक अदृश्य दबाव पैदा होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पिछड़ जाने का डर। वहाँ जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बल्कि उन्हें एकदम कठिन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर सवाल हल करने के लिए चैलेंज करते हैं। वाओ। और इसे ही हम एक इकोसिस्टम कहते हैं। और दूसरी तरफ बीआईटी मिश्रा। दूसरी तरफ बीआईटी मिश्रा में छात्र अच्छे हैं, मेधावी हैं, लेकिन वो जो जुनून है ना, एक दूसरे से आगे निकलने की जो एक आग होती है, वो थोड़ी मध्यम पड़ जाती है। अच्छा, वह रिलैक्स्ड माहौल है। हाँ, वहाँ का माहौल थोड़ा अधिक आरामदायक है। और जब आसपास के लोग बहुत अग्रेसिव तरीके से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, तो इंसान खुद भी अक्सर अपने कंफर्ट जोन में सिमट कर रह जाता है। ये बात बहुत ही गहराई से सोचने वाली है। मतलब आप सिर्फ पाठ्यक्रम या किताबें नहीं पढ़ रहे हैं कॉलेज में, आप अपने आसपास के लोगों की आदतों को भी सोख रहे हैं। बिल्कुल, और यही आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। आप देखिए, इस रात के 2 बजे वाली मेहनत और इस भारी प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा इम्तिहान कब होता है? प्लेसमेंट के दिन। एकदम सही। उसी दिन जब बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां कैंपस में आती हैं। और यहाँ जो डेटा सामने आता है ना, वो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। यहाँ आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट प्रतिशत की बात करें तो एनआईटी जमशेदपुर में लगभग 85 से 95% प्लेसमेंट है। ठीक है। और बीआईटी मिश्रा में 80 से 90% है। मतलब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बिल्कुल ही, दोनों ही जगह लगभग समान अनुपात में छात्रों को नौकरी दिला रही हैं। हल्की सी बढ़त एनआईटी के पास है, पर ठीक है। लेकिन असली कहानी कहीं और है। हाँ, असली कहानी तब शुरू होती है जब हम पैकेजेस के आंकड़ों में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां डेटा को सही नजरिए से समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो क्या दिखता है? अगर हम सिर्फ टॉप पैकेजेस को देखें तो एनआईटी जमशेदपुर एक अलग ही लीग में नजर आता है। वहां टॉप पैकेज 20 से लेकर 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक छलांग लगाते हैं। 40 लाख? हाँ, जबकि बीआईटी मिश्रा का जो टॉप पैकेज है वो 20 से 30 लाख रुपए के बीच कहीं अटक जाता है। तो ये सीधे तौर पर उस मजबूत कोडिंग कल्चर का असर है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन ठहरिए, इसके ठीक उलट जब बात औसत यानी एवरेज पैकेज की आती है, हाँ, वहां बाजी पलट जाती है। एकदम पलट जाती है। बीआईटी मिश्रा का औसत पैकेज 10 से 14 लाख रुपए है, जो कि काफी अच्छा है। और एनआईटी का औसत वो 8 से 12 लाख रुपए के बीच है। मतलब बीआईटी का औसत एनआईटी से ज्यादा है। हाँ, अब यहाँ थोड़ा दिमाग चकराता है। मतलब जो संस्थान कोडिंग कल्चर में पीछे है, जहाँ टॉप पैकेज भी कम है, उसका ओवरऑल औसत कैसे ज्यादा हो सकता है? यह एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या इसका संबंध इस बात से है कि बीआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी सीएसई का बहुत ज्यादा दबदबा है, जो पूरे कॉलेज के गणित को ऊपर खींच लेता है? हाँ, ये गणित का एक बहुत ही शानदार खेल है और इसे डिकोड करना सच में जरूरी है। तो समझाइए इसे। देखो, बीआईटी मिश्रा में कंप्यूटर साइंस जैसी विशिष्ट ब्रांच का जो प्रदर्शन है, वो पूरे कॉलेज के औसत को कृत्रिम रूप से ऊपर की तरफ धकेल देता है। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सीएसई में, तो एवरेज बढ़ गया? हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम कर रहा है। वो क्या? इसे हम सुरक्षा बनाम संभावना का सिद्धांत कह सकते हैं।
बीआईटी मिश्रा आपको एक बेहतरीन फ्लोर या बेस प्रदान करता है। बेस मतलब नीचे गिरने नहीं देता। एग्जैक्टली वहां जाने वाला एक ऐसा छात्र जो शायद टॉप परफॉर्मर न भी हो, उसे उस अच्छे औसत के कारण एक सम्मानजनक 10 से 12 लाख की स्थिर नौकरी मिल ही जाती है। ओहो, मतलब वो एक सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। लेकिन एनआईटी जमशेदपुर की कहानी एकदम अलग है। एनआईटी एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। लॉन्च पैड मतलब आसमान छूने के लिए? हाँ, यहाँ की सीलिंग यानी अधिकतम ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 40 लाख या उससे भी ऊपर। सही बात है। लेकिन यहाँ का फ्लोर थोड़ा नीचे है। अच्छा। अगर कोई छात्र उस भयंकर प्रतिस्पर्धी माहौल में टिक नहीं पाता है या वो प्रेशर नहीं झेल पाता, तो वो 8 लाख के औसत पर भी गिर सकता है। बाप रे, यहाँ पर बात सच में बहुत गहरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीआईटी मेसरा को जो 10 लाख रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं, वो वास्तव में किसी बेहतर शिक्षा या बहुत ऊंचे टॉप पैकेज के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या ये कहना सही होगा कि वो 10 लाख रुपए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं? हाँ, एक तरह से। मतलब असफलता के खिलाफ एक सुरक्षा जाल। हाँ। कि अगर किसी कारण से 4 साल बहुत ज्यादा पढ़ाई या संघर्ष न भी हो पाए, तो भी बीआईटी का जो ब्रांड नेम है वो आपको एक सुरक्षित किनारे पर लगा ही देगा। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही सटीक और गहरा निष्कर्ष है। बीआईटी मिश्रा वास्तव में एक सेफ्टी नेट की तरह ही काम कर रहा है। देखो, जब परिवार 18 लाख रुपए की फीस भरते हैं ना, तो वे अक्सर वो मानसिक शांति खरीद रहे होते हैं कि 4 साल बाद उनका बच्चा खाली हाथ नहीं बैठेगा। हाँ, एक सिक्योरिटी चाहिए सबको। बिल्कुल, एक आरामदायक जीवन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अंत में एक स्थिर नौकरी। और दूसरी तरफ एनआईटी वाले? दूसरी तरफ जो छात्र एनआईटी चुनते हैं, वे सुरक्षा जाल नहीं चुन रहे हैं, वे एक रेस ट्रैक चुन रहे हैं। रेस ट्रैक, क्या बात है। वे जानते हैं कि वहां कोई उनकी उंगली पकड़कर उन्हें नहीं चलाएगा। लेकिन अगर वे उस रेस में दौड़ने का मादा रखते हैं, तो वे बीआईटी के टॉपर्स को भी मीलों पीछे छोड़ देंगे। इस सेफ्टी नेट बनाम लॉन्च पैड की बहस तो सच में पूरा नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। अब जब हमने फीस भी देख ली है और अंत में मिलने वाले पैकेज के पीछे की जो पूरी मशीनरी है वो भी समझ ली है, तो इन दोनों को मिलाकर जो अंतिम तस्वीर बनती है, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई कहते हैं, अब उस पर बात करने का समय आ गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। हाँ, और अगर हम सिर्फ गणितीय रूप से देखें तो एनआईटी जमशेदपुर आधी फीस में समान प्लेसमेंट प्रतिशत और कहीं बेहतर टॉप पैकेज दे रहा है। तो विजेता तो स्पष्ट है। बिल्कुल, आरओआई के मामले में एनआईटी जमशेदपुर स्पष्ट रूप से जीतता है, लेकिन हमारे विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र है, एक ऐसा छिपा हुआ सच जिसे अक्सर लोग पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। और वो सच क्या है? इस डेटा में साफ बताया गया है कि एनआईटी जमशेदपुर में कोर ब्रांच वाले छात्र भी कोडिंग करके आईटी सेक्टर की नौकरियां पा रहे हैं। और यही वो असली तंत्र है जो एनआईटी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अकल्पनीय बना देता है। मतलब सच में? हाँ, कोर ब्रांच वाले? हाँ, देखो, कोर ब्रांच का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल, सिविल या मेटलर्जी। राइट। पारंपरिक रूप से हम क्या सोचते हैं कि इन ब्रांच के छात्र भारी मशीनों पर काम करेंगे, निर्माण स्थलों या कारखानों में जाएंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर या फैक्ट्री में। लेकिन एनआईटी में असल में हो क्या रहा है? एक सिविल इंजीनियरिंग का छात्र दिन में कंक्रीट और स्ट्रक्चर डिजाइन पढ़ रहा है, ठीक है, और रात में अपने हॉस्टल में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और पाइथन सीख रहा है। अरे वाह, मतलब मैकेनिकल और सिविल वाले पाइथन कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये उस पीयर ग्रुप का सीधा असर है। वो 2 बजे रात वाला माहौल। हाँ, जब पूरा हॉस्टल सॉफ्टवेयर और कोडिंग की भाषा बोल रहा हो ना, तो वो कोर ब्रांच का छात्र भी खुद को उसी सांचे में ढाल लेता है। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये उन 4 सालों की पढ़ाई के साथ न्याय है? आप किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर को अंततः सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जाना है, तो फिर उसने वो 4 साल भारी मशीनों और थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में क्यों बिताए? क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक खामी नहीं है? मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। इसे आप हमारी शिक्षा प्रणाली की एक विडंबना जरूर कह सकते हैं। हाँ, मतलब अजीब तो है ही। लेकिन अगर हम इसे एक छात्र की करियर की दृष्टि से देखें, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत भी है। वो कैसे? ये साबित करता है कि एनआईटी जमशेदपुर का जो इकोसिस्टम है, वो कॉलेज की ब्रांच की सीमाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ओहो। जब बड़ी टेक कंपनियां वहां आती है ना, तो वे जानती हैं कि एक छात्र जो मैकेनिकल का इतना भारी सिलेबस संभालते हुए भी
टॉप लेवल की कोडिंग सीख सकता है। वो दिमागी तौर पे कितना तेज होगा। बिल्कुल, वो कितना मेहनती होगा। वे उसकी डिग्री को हायर नहीं कर रहे हैं, वे उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हायर कर रहे हैं। क्या बात है। और ये जो लचीलापन है ना, ये बीआईटी मिश्रा में उस स्तर का नहीं दिखता, क्योंकि वहां वो चरम प्रतिस्पर्धा वाली आग थोड़ी कम है। सच में दिमाग खराब करने वाला डेटा है ये। मतलब एनआईटी में आप सिर्फ एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप हर हाल में सरवाइव करना और जीतना सीख रहे हैं। बिल्कुल, आप लड़ना सीख रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज के इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक शेयर बाजार के निवेशक की तरह सोचें तो अगर किसी की प्राथमिकता एक 780 एकड़ का शानदार हरा भरा कैंपस है, जहां बेहतरीन खेल सुविधाएं हों, हाँ, और कोई बहुत ज्यादा मानसिक दबाव ना हो, और 4 साल बाद एक सुरक्षित एवरेज लेकिन स्थिर नौकरी की गारंटी हो, तो बीआईटी मिश्रा एक शानदार विकल्प है। बिल्कुल ये उस सेफ्टी नेट की तरह है जहां ऊंचाई से गिरने का डर कम है। हाँ, एक सेफ पाथ है, लेकिन उस सुरक्षा जाल की कीमत 10 लाख रुपए अतिरिक्त है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। एकदम सही पॉइंट। और दूसरी तरफ जब बात पैसे के हर एक सिक्के को वसूल करने की आती है, आरओआई की आती है। हाँ, जब बात एक ऐसे माहौल की आती है जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए धकेल दे, तो एनआईटी जमशेदपुर एक ब्लू चिप स्टॉक की तरह है जो आपको आधी कीमत पर मिल रहा है। आधी फीस और समान या बेहतर प्लेसमेंट। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला एनआईटी को स्पष्ट रूप से इस इंजीनियरिंग शोडाउन का विजेता बना देता है। बिना किसी शक के। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है, ये उस उद्यमशील संस्कृति की जीत है जहां कम संसाधनों में भी आसमान छुआ जा सकता है। और अंततः ये चुनाव एक छात्र की अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। वो कैसे? मतलब क्या वे बीआईटी जैसी स्थिरता चाहते हैं, या वे एनआईटी में जाकर रिस्क लेकर शीर्ष पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखते हैं? सही बात है। डेटा हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो उसी छात्र को है। बिल्कुल। तो हमने आज उस भूल भुलैया के हर अंधेरे कोने में रोशनी डालने की पूरी कोशिश की है। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। क्या विचार? जिस छिपे हुए सच की हमने अभी बात की ना, कि कैसे एनआईटी जैसे देश के शीर्ष संस्थानों में भी कोर इंजीनियरिंग के मेधावी छात्र अंततः आईटी जॉब्स के लिए ही कोडिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर 4 साल सिविल या इलेक्ट्रिकल की भारी भरकम किताबें घिसने के बाद भविष्य सिर्फ एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन के सामने ही तय होना है, तो क्या आज के समय में किसी विशिष्ट इंजीनियरिंग ब्रांच को चुनने का कोई वास्तविक अर्थ रह भी गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये जो कोर ब्रांच हैं, ये सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने का बहाना है? मतलब उस जादुई प्योर ग्रुप का हिस्सा बनने का एक बैकडोर। एग्जैक्टली उस हॉस्टल के कमरे तक पहुंचने का एक जरिया मात्र बन गई है ये ब्रांच। ये सच में इंजीनियरिंग के पूरे ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल, और इस पर सोच विचार जरूर होना चाहिए। हाँ, श्रोताओं को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।